बेटे मुझे जहाँ मेरा लड़के को मारा ना गोली होता है 10 गोली उसका लगी 10। पुलिस 10 गोली लेगी और मैंने पुलिस को कहा होगा मुझे थोड़ा सा इंसाफ दे तो मेरा शटर खोल दो जहाँ मेरा लड़का का खून करा मुझे तसल्ली आ जाएगी। 6 बज रहे थे पूरे 6 बज रहे थे। जैसी आपको आवाज आई आप बाहर गए उस टाइम? मैं बाहर गई तो मैंने देखा पटाखे पटक रहे। वो पड़ोसी कह लगा खाला राशिद गया। मेरा पोता कह रहा 13 साल का दादी अम्मी बड़े पापा तो चले गए। बड़े माँ पापा के ऊपर तो गोली चला दी। शक्ल नहीं देखी थी उनकी, वो ये कह के गए थे आप अपने बाप को जाकर उठा लो और बचा सको तो बचा लो। यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। वैसे मुझे तो पता है यहाँ पे मिलने भी नहीं वाला। हर 15 दिन में यहाँ पे केस हो गए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। फिल्टर पे लाकर मारो उसे, इनकाउंटर करो उसका, मौत के बदले मौत चाहिए, उनका इनकाउंटर करो यहाँ पर लाकर। चाहिए उनका 24 घंटे, जिस तरह 24 घंटे हो हमारी बॉडी नहीं दे रहे, उनका भी इनकाउंटर चाहिए। इतने बॉडी नहीं उठाएंगे इतना उनका इनकाउंटर नहीं होगा। तीनों का नहीं उठाएंगे इतने बॉडी। 7 बच्चे उसका करने धरने वाला कोई नहीं रहा इस टाइम। उसकी बहू का भी कुछ यकीन नहीं वो कैसे जीवेगी और कैसे बचेगी। आज वो हो भी ली थी, आज आंख फाड़ गई थी 2 घंटे में होश आई। नहीं, जब वो घर थे और फिल्टर पे कोई नहीं था उन्होंने 4 गोली टंकी में मारी थी। तो अब आप क्या चाहते हैं? छोड़ने के नहीं, अब ये है अब उसका यही फिल्टर पर लाकर उसे गोली मारो। बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है और बढ़ेंगी आगे। जब तक हमारी सरकार सख्त नहीं होगी, यूपी में योगी सरकार है उसका कानून सख्त है, उनने पुलिस वालों को सख्त कर रखा है। यहाँ पे रेखा गुप्ता जी है मगर रेखा गुप्ता जी कोई ध्यान ही नहीं दे रही इन चीजों मर्डरों पे। बस झुग्गी तुलवानी है, मकान तुलवाने, इन पे बहुत ध्यान है। और जो कांड ना हो रहा है जिनके मुकदमे चल रहे हैं वो सजा भुगत रहे हैं। जो रेप कर रहे हैं वो उनके फैसले हो रहे हैं, जो कत्ल कर रहे हैं उनके उन्हें कोई ना पकड़ रहा। कुछ नहीं चाहिए मुझे तो बस एक चाहिए। मेरा वो जो राशिद है ना वो बड़ा शेर लौंडा था, उसके बदले में जहाँ मेरे राशिद को छलनी करा वहीं उन्हें छलनी कर दो। बस मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। 7 बच्चे उसका करने धरने वाला कोई नहीं रहा इस टाइम। उसकी बहू का भी कुछ यकीन नहीं वो कैसे जीवेगी और कैसे बचेगी। आज वो हो भी ली थी, आज आंख फाड़ गई थी 2 घंटे में होश आई। बेटे मुझे जहाँ मेरा लड़के को मारा ना गोली होता है 10 गोली उसका लगी 10। पुलिस 10 गोली लेगी और मैंने पुलिस को कहा होगा मुझे थोड़ा सा इंसाफ दे तो मेरा शटर खोल दो जहाँ मेरा लड़का का खून करा मुझे तसल्ली आ जाएगी थोड़ी सी। मुझे कहीं ले जाओ, मुझे कहीं भेज दो। पुलिस चल बैठ जा। अच्छा, पुलिस वालों का ये कहना है? पुलिस कह रही है कि चल बैठ जा, बैठ जा। तो जब आप उस टाइम गए तो ये सारा मामला जो है गली में ही हुआ? फिल्टर में अंदर। अच्छा, यही काम करते थे? हाँ नहीं, वो अपना ऑफिस खोल रखा था वहाँ, वो करा शेरपुर। अच्छा। शेरपुर उसकी रिक्शा की एजेंसी थी, वो तो खत्म हो गई थी। उसकी गाड़ी वाड़ी शुद्ध रख रही थी बस। वहाँ मिस्त्री है, वहाँ घंटे 2 घंटे वहाँ लगा देता, घंटे 2 घंटे यहाँ बैठ जाता। फिर अब बीमार चल रहा था, परेशानी थी उसे, तबीयत खराब हो रही थी, फिर वो अपना घर जाकर ले लेता था। तो ये कितने बजे की बात है? कितने बजे हुआ है? 6 बजे शाम को 6 बजे? 6 बजे शाम 6 बज रहे थे पूरे 6 बज रहे थे। जैसी आपको आवाज आई आप बाहर गए उस टाइम? मैं बाहर गई तो मैंने देखा पटाखे पटक रहे। वो पड़ोसी कह लगा खाला राशिद गया। मेरा पोता कह रहा 13 साल का दादी अम्मी बड़े पापा तो चले गए। बड़े माँ पापा के ऊपर तो गोली चला दी। कह नहीं सकते, ना लड़ाई हुई कुछ, ना कुछ वो नहीं आई कोई। यहाँ सी किसी का मेवाती नहीं गोली मारी थी किसी ने, किसी मेवाती ने किसी का गोली मारी थी रोड पे, इस वाले रोड पे। वो भाग के उसमें बढ़ गया अस्पताल में हिम्मत से लेकर। वो सही हो गया। सही होने के बाद में उसने फिर मेरे लड़के के बाद किसी लड़के को भेजा। कह लगा 50,000 रुपये ला रहा जाकर राशिद पे से। राशिद ने कह दिया मेरे पास हराम का माल है, मेरे बच्चों को तो पूरा हो नहीं रहा, 50,000 कहाँ से दूंगा मैं।
वो आगे कहने लगा अच्छा हम तेरे से 85 लेकर ठगे। ये पता नहीं है था कौन। लूट वाट तो हो ही नहीं, तो वो फिल्टर पे गोली चला गया। पहले भी यही चली थी गोलियां इसी मतलब? पे चलती तो तब आपने पुलिस कंप्लेंट करी थी? करी थी, तो पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई करी कुछ भी नहीं करी। मेरे लड़के ने ये भी कहा मीडिया के सामने कि मुझे अपनी जान का खतरा, मुझे कुछ भी कर सके ये। आज मैं फिल्टर पे नहीं मिला तो मेरा फिल्टर में गोली वो चला गई है। कल को ये मैं घर बैठा मिल गया मेरे पे भी चला सके। मुझे अपनी जान का खतरा है। कुछ नहीं करा ना, बंद करके फिर छोड़ दिए। वो आते के साथ ही फिर गोली चला दी। अभी थोड़े दिन पहले ही आए थे? अभी आए 1 महीना पहले। 1 महीना हुआ अभी नहीं। बकरा ईद वाले दिन हमारी ईद हुई थी, उससे 2 दिन पहले आए। और बस अब पता नहीं कब से उसकी दोख में थे। मेरा लड़का इस गली से आए, इस गली से आए। 1 मिनट तो लगी भी नहीं गोली मारने में। मार के हाँ, खजूरी के बता रहे। खजूरी के बारे में? मुझे कुछ भी नहीं हुई, मैयत भी नहीं थी मेरे बच्चों की, मेरे बॉडी भी नहीं थी। 6 बजे से टेम आ लिया, बॉडी नहीं थी। लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं करी, पुलिस भी नहीं आ रही। रात तो पूरी गली भर रही थी, रास्ता बंद कर दिया। और अब न तो बॉडी थी न पुलिस आ रही। अब ये 2-4 बैठी आके कोई बता रही है पुलिस, लेडीज पुलिस 2-4। बेटे में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक चाहिए। मेरा वो जो राशिद है ना, वो बड़ा शेर लौंडा था। उसके बदले में जहाँ मेरे राशिद को छल नहीं करा, वहीं उन्हें छल नहीं कर दो। बस मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। देखो हमारी उम्र हो रही, मेरी 62 आ ली, हमारे हाजी जी की 69 आ ली। हमारी उम्र हो रही, हम तो अब उन्हें कमा के भी नहीं खवा सकते। क्या पता कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। उन बच्चों को पढ़ेगा कौन? 7 बच्चे, 5 लड़की 2 लड़के। बड़ी लड़की है, एक 13 साल की, एक 12 साल, एक 14 साल की, एक 12 साल की, एक 13 साल, एक 12 साल। उसके बाद में फिर उन्होंने बच्चे ने सोचा कि लड़की हो रही है। उसके बाद में फिर 6-7 साल का लड़का है। फिर अल्लाह का हुक्म, फिर उसके कई साल के बाद में एक लड़का और दे दो 2 साल। मतलब रे बात करें छोड़ दें, और अब ये मर दिया छोड़ दिया। उन्हें कौन कुछ ना कर रहे, और जो कुछ ना कर रहे हैं उन्हें सजा कर रहे हैं प्रधान और पुलिस वाले और जज और वकील। गरीबों को कौन क्या क्या कर रहा है मुझे ये बताओ। गरीब तो जेल में सड़ रहे हैं और जो ना कर रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं। तो क्या इंसाफ दिला रहे हैं प्रधान या पुलिस वाले या जज वकील? कुछ भी कोई कुछ कर रहा है? रेप किसी का भी करो उसे फौरन मारो। अपनी माँ बहन ना तो आपके भी हैं, पुलिस वालों के भी हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या इंसाफ से चले सरकार, इंसाफ दिलवाए ना सरकार। गैर कायदे कोई भी हो, क्या हम ही क्यों ना हो। तो जब गोलियां चली आप थे यहाँ पे? हम तो ना थे, हम तो बहन तुम और हैं जैसे तुम। आइए देखना, यहाँ कांड हो रहा है उसकी बात कर रही हूँ। और जो कांड ना हो रहा है, जिनके मुकदमे चल रहे हैं वो सजा भुगत रहे हैं। जो रेप कर रहे हैं वो उनके फैसले हो रहे हैं, जो कत्ल कर रहे हैं उन्हें कोई ना पकड़ रहा है। जिनकी तारीखें चल रही है उन्हें सजा में बोल दिया जजों ने, वकीलों ने, पुलिस वालों ने। काय की नौकरी है आप लोगों की मुझे तो ये पता ना। और काय के मंत्री हैं सब। प्रधान होता है काय के लिए जिताते, पब्लिक ही जिताए और पब्लिक को ही मारो। अल्लाह और भगवान एक हो, उतरे तो है आगे उतरेगी। शक्ल नहीं देखी थी उनकी, वो ये कह के गए थे आप अपने बाप को जाकर उठा लो और बचा सको तो बचा लो। यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा वैसे, मुझे तो पता है यहाँ पे मिलने भी नहीं वाला। हर 15 दिन में यहाँ पे केस हो गए। हम बॉडी नहीं उठने दे रहे कि अपने पापा की, जब तक वो आके यहाँ पे फिल्टर पे मारा नहीं जा रहेगा, उसका फिल्टर पे इनकाउंटर होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? हारून नाम है उसका अपराधी जिसने मारा का है? जी। वो अपना नाम बता के गया कि हारून पहलवानी कहते हैं हमें।
हारून पहलवानी ये बता के गए। हाँ अच्छा तो बच्चों आपने वो अच्छा घर पे गोली फायरिंग करके गए, फिल्टर पे गोली मार के फिर गया हमारे घर के आगे। हारून हूँ मैं, मेरा नाम बता दो। पहलवानी कहते हैं। हाँ कह रहे हैं जाके उठा लो अपने बाप को, मार दिया हमने उसे, बचा सको तो बचा लेना उसे। अच्छा तो आप उस टाइम यहीं खड़े थे ये थी घर के दरवाजे पे थे। के दरवाजे पे? हम अपने दरवाजे पे खड़े थे, फिल्टर इनका यहाँ है खोले पे। तो न्यू कह रहे हैं कि जाके बचा लो अपने बाप को, बचा सको तो, मार दिया उसे। घर पे भी फायरिंग करी। घर पे भी फायरिंग करी? हाँ, हाँ, फायरिंग करी है घर पे। अच्छा तो फिर आपने उस टाइम देखा तो घर पे बड़े थे जो उनको बुलाया? वो इतने में इतनी जल्दी बाइक चला रहे थे, बहुत ही स्पीड में चला रहे थे बाइक। 3 लोग। 3 लोग थे। अच्छा तो जैसे ही फायरिंग करी तभी तुरंत निकल गए वो? उन्होंने पहले यहाँ फिल्टर पे गोली चलाई है, 6 जगह 8 गोली लगी है उन्हें। फिर वहां से घर उनका आगे है, इनका ये इनकी दादी का घर है, आगे इनके घर पे फायरिंग करके गए जहाँ राशिद रहते थे वहां पे, कि जाओ तुम्हारे बाप को मार दिया, उठा लो, बचा सको तो बचा लो। तो जो राशिद जी थे उनकी कभी पहले आपसी लड़ाई किसी से? नहीं किसी से कुछ नहीं, वो तो बीमार रहते थे, बस अपना काम, दुकान पे जाते थे, दुकान से घर आते थे। वो किडनी के मरीज थे, उन्हें कोरोना में बहुत ज्यादा मतलब बीमार हो गए थे वो, तो उनकी दवाई चलती रहती थी। बताया जा रहा है कि पहले 6 महीने पहले भी उन पे फायरिंग। वो वसूली चाहते थे, वो हारून वसूली मांगता था, किस चीज की वसूली? तो ऐसे ही पैसे मांगता था हफ्ता। अच्छा हाँ। हाँ मतलब सबसे ही वो ऐसे हफ्ता मांगते या हमारे लिए कमा रहे थे ना, अच्छा हाँ। मतलब हमेशा वो हफ्ता मांगता था? हफ्ते के लिए ही तो उनने पहले भी वार्निंग लेटर डाला था। अच्छा तो जब पहले गोली चलाई थी तो आपके घर में किसी ने कंप्लेंट करी थी? पुलिस कंप्लेंट करी थी, मगर दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती, अब तक भी कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ करती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। फिर अभी भी पुलिस ने कुछ करा है? पुलिस ने ये कहा 24 घंटे हो गए, कुछ नहीं करा अभी तक। करी ना तो तुम्हारे ऊपर भी केस लगा देंगे। पुलिस वालों ने हाँ पुलिस वालों ने कहा है, पड़ोसी अभी पुलिस जो अभी फिलहाल कल पुलिस ने कहा अगर सीसीटीवी वीडियो लीक हुई ना तो तुम्हारे ऊपर भी केस लगा के बंद कर देंगे। अच्छा हाँ कैमरे ले गए वो वीडियो। अच्छा कि किसी को देनी नहीं? हाँ पुलिस वाले तो बस पैसों के लालच होता है, असलियत तो ये है, उन्हें तो बस कोई पैसे दे दो। वीडियो निकाल के उसमें से हाँ जी कैमरे में तो खुद ही वीडियो निकाल के ले गए, किसी को दिखाई भी नहीं है। अच्छा हाँ और आपने किसी ने नहीं देखी? धमकी दे के गए वो। नहीं हमने कैमरे की वीडियो किसी ने नहीं देखी। हाँ जब ले गए वो धमकी दे के गए हैं, अगर किसी ने कुछ करा तो केस कर देंगे हम तुम्हारे ऊपर। हाँ ये धमकाया जा रहा है? धमकाया गया है वो। हाँ पुलिस अपनी पावर दिखा रही है, ये नहीं देख रही कि कोई इंसान भी, मतलब आम आदमी पार्टी तो बस ऐसी ही है ना। आम आदमी का साथ नहीं दे रही है पुलिस, ये बोल रहे हैं आप? और जब तक इंसाफ हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। फिल्टर पे लाकर मारो उसे, इनकाउंटर करो उसका, मौत के बदले मौत चाहिए, उनका इनकाउंटर करो यहाँ पर लाकर। उनकी वाइफ है। घर में भी बुलडोजर चल चाहिए, इनकाउंटर चाहिए उनका। उनका 24 घंटे, जिस तरह 24 घंटे हो रहे हमारी बॉडी नहीं दे रहे, उनका भी इनकाउंटर चाहिए। इतने बॉडी नहीं उठाएंगे इतना उनका इनकाउंटर नहीं होगा, तीनों का नहीं उठाएंगे इतने बॉडी। जी आपने देखा क्या हुआ था? गोली मारी है मेरे आदमी को हारून ने। अच्छा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन पालेगा उन्हें? तो आप थे उस टाइम पे बाहर? नहीं, आप नहीं थे? मैं अपने दूसरे घर में थी। अच्छा ये दूसरा घर है हमारा, ई फिल्टर यहाँ पर है। मुझे पता लगा जब उन्होंने हमारे वहाँ भी गोली चलाई जब आई में। अच्छा तो पहले भी फायरिंग हुई थी बताया जा रहा है? 6 महीने पहले हाँ। तो तब आपने पुलिस कंप्लेंट करी? करी थी, कोई कार्रवाई नहीं, अच्छा कुछ नहीं हुआ था। जब कुछ हो जाता तो आज इनकी जान न जाती। तो अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ, इनकाउंटर चाहिए उनका, इनकाउंटर जो तरह सब इनकाउंटर चाहिए उनका इनकाउंटर चाहिए, उनका घर में बुलडोजर फिर चाहिए, इनकाउंटर चाहिए, उनकी बॉडी नहीं नहीं कर रही, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर नहीं रही? कर रही। तीनों के एनकाउंटर होने चाहिए और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और बच्चों का कुछ इंतजाम होना चाहिए। बच्चों को भी खतरा है, बच्चों को भी खतरा है, धमकी दे दे के मार जाएंगे। कल को तो वे मेरे बच्चों को भी मारेंगे, हम कहाँ जाएंगे फिर? तो आपने पुलिस से ये सारी बातें बोली थी? पुलिस सब कुछ कर दी, पुलिस सबूत और निकाल के ले गई, कैमरे में तो सबूत तो अभी निकाल के ले गई पुलिस सबूत भी निकाल के ले गई। जो कैमरे मारे हुए तीनों जने घर में बढ़ के, दुकान में बढ़ के गोली मार के गए, खींच के टांग पकड़ के उसकी, वो सबूत भी ले गया। जो पड़ोसी ने बचाने की बहुत कोशिश करी मगर उन्होंने टांग पकड़ के खींचा। अच्छा हाँ जीने पे से। तो वो
वो लड़कों की जिन्होंने मारा है उनकी पहचान हो गई है? सबूत लेके निकालते पुलिस वाले। अच्छा, वो तो दुकान से आए यहाँ फिल्टर पे, जैसे ही स्टूल पे बैठे और पीछे से ही आके उनके गोली मार दी। पीछा करा उसको। कितनी गोलियां मारी गई? 10 गोली मारी, 8-10 गोलियां गोलियां। मारी गई। जब पहले एक बारी उनपे हमला हुआ था, बताया जा रहा है गोलीबारी हुई थी, तब भी उनको कुछ चोट आई थी? नहीं, जब वो घर थे और फिल्टर पे कोई नहीं था, उन्होंने 4 गोली टंकी में मारी थी। तो अब आप क्या चाहते हैं? छोड़ने के नहीं। अब ये है, अब उसका यही फिल्टर पर लाकर उसे गोली मारो। अब आप उसका एनकाउंटर चाहते हैं? जी, अब घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, घर पे बुलडोजर चल बिल्कुल चलना चाहिए। और बच्चों को सेफ्टी मिलनी चाहिए। बच्चों को खतरा है, फिर भी उनसे बच्चों को सेफ्टी मिलनी चाहिए उनसे। घटना जी 6-7 महीने पहले फायरिंग करके गए थे, यहाँ पे धमकी भरा मैसेज भी दे गए थे। कोई था नसीम दुर्रानी, उसकी पैरोकारी करने का नतीजा है ये। और आगे से अगर पैरोकारी करोगे तो अपनी मौत से खुद जिम्मेदार होगे। पर्चे में लिख के ही गिर गए। गोली चलाए गए थे 6-7 राउंड। उसने 6-7 राउंड चलाए थे, वो बंदा बंद हो गया था, पुलिस ने उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया था। 6-7 महीने में उसकी जमानत हो गई। जमानत होने के बाद में फिर उसने गुंडे टाइप के लोग थे, वो किससे लड़े, मर्डर कर दिया। जो कल यहाँ पे गोली चला के गए वो उसका भांजा था, उसने गोली चलाई। हाँ जी, बताते तो ये कि ये खजूरी खास थे, आज होटल है वहाँ पे, उसकी गली का पीछे रहते हैं। क्या कुछ विवाद था? विवाद कुछ नहीं था जी, जिनसे उनका विवाद था वो मेरे भाई का दोस्त था बस। लेकिन उससे भी छोड़ दी थी यार दोस्ती, जब यहाँ फायरिंग हुई थी ना, जब से छोड़ दी थी, बिल्कुल बाइकआउट कर दिया था उसको। कितने लोग हैं? कल 3 लोग आए थे जी। पहले उन्होंने यहाँ पे गोली चलाई, फिर आगे घर पे चलाई गोली। हमारी भतीजी थी, वो छज्जे पे खड़ी हुई थी, उससे गया उठा ले अपने बाप को, जाके मार दिया। बचाना होता बचा लिया। इससे पहले धमकी आई होगी, लेकिन हमें नहीं पता लगा। और क्या करते? उनका बैट रिक्शा का शोरूम था जी, और ऑटो चलते थे किराए पे। अभी जिन लड़कों ने चलाई उनसे हाँ, आमने सामने हुआ है जी, मतलब कि लड़ाई नहीं हुई, ऐसे आते थे, बैठते थे, वो बैठ के गए थे 1-2 बार किसी और मैटर में। ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने कहा भाई हमारा कोई मैटर नहीं, जाओ यहाँ से। पुलिस ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द होगी। अभी वो बंदे बता रहे हैं कि बाहर है, यहाँ नहीं है, दिल्ली के अंदर। अभी तक तो नहीं हुई। बस मांग ये जी, जैसे हमारे भाई का खून करा ऐसे एनकाउंटर होना चाहिए उनका। आए दिन का ड्रामा हो गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली पुलिस का काम पता नहीं क्यों नहीं कर रही, दबाव में है, क्या नहीं है। हर दूसरे दिन, हर एक दूसरे दिन मर्डर हो रहा है यहाँ पे, हर इलाके में हो रहा है। तो मुश्ताबाद में देख लो, सबसे ज्यादा मर्डर हो रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन के आपको ही पता है, एक मर्डर होता रहता है। कुछ नहीं है, डर ही नहीं है पुलिस का, दिल्ली पुलिस का। लोगों बागों के अंदर डर नाम की चीज ही नहीं है। अगर डर हो, कानून सख्त हो, तो आदमी फिर ऐसा कदम क्यों उठाए। कभी राशन में खाने का है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। अगर ऐसा हमें पता भी लगता तो हम भी होशियार कर देते, हमें ऐसे बैठने भी नहीं देते। हमें पता ही नहीं लगा कहीं से कहीं तक, क्योंकि जब हमारा कुछ था ही नहीं। जिस बंदे ने गोली चलाई थी उस बंदे के ऊपर भी हमने कुछ खास कार्रवाई नहीं करी। मैंने कोई बात नहीं, पुलिस ने बंद कर दिया, हम कुछ नहीं चाहते, इससे बात खत्म। किसी के लगी नहीं, बस यही बेहतर है। क्या करना है फिर? यहाँ पे उनका पानी का प्लांट है, शाम के टाइम दुकान पे से आके यहाँ बैठते थे वो 10-15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा डेली। लेकिन कल वो थोड़ा जल्दी आ गए थे, कल वो 5:30 बजे आ गए थे, नहीं तो डेली 7 बजे, 6:30 बजे, 6:45 बजे आते थे। पता नहीं क्यों जल्दी आए, बेहतर जाना। बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है और बढ़ेंगी आगे। क्योंकि जब तक हमारी सरकार सख्त नहीं होगी, यूपी में योगी सरकार है, उसका कानून सख्त है, उनने पुलिस वालों को सख्त कर रखा है। यहाँ पे रेखा गुप्ता जी है, मगर रेखा गुप्ता जी कोई ध्यान ही नहीं दे रही इन चीजों, मर्डरों पे। बस झुग्गी तुड़वानी है, मकान तुड़वाने हैं, इन पर बहुत ध्यान है। इंसान की जान जा रही है, उस पर ध्यान दें। पहले हमारा मोहन बिष्ट जी हैं दयालपुर के मुस्तफा विधानसभा से, अभी तक उनका कोई वहाँ पे ना उनको कोई लड़का आया, ना उनको कोई पी आया, कोई नहीं आया। ये काम मोहन बिष्ट जी का था, क्योंकि हमने उन्हें चुना है। किस लिए चुना है? हमारी सहायता के लिए खड़े हो। तो हमारी सहायता के लिए ऐसे विधायक काम ही नहीं कर रहे, तो विधायक नहीं है वो, तो मुसलमानों अत्याचार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन टाइट करो वहाँ पे, हम तो मांगते हैं। अभी अचूड़ में भी एक मर्डर हुआ था, एक लड़की का रेप भी हुआ था। या तो नाबालिग बच्चों से मर्डर करा रहे हैं, या नाबालिग बच्चों के मर्डर हो रहे हैं। अब ये राशिद का नंबर है, कल को पता नहीं कितने राशिद हैं, वो यहाँ से ऐसे जा सकते हैं। कल को मेरा भी नंबर लग सकता है, मेरे घर में भी ऐसे वारदात हो सकती है। जिसका बेटा गया उसके दिल से पूछो क्या बीत रही है। डर का माहौल मुस्तैद बन चुका है।
और ये बना रहेगा जब तक प्रशासन, हमारा विधायक, हमारे सरकार टाइट नहीं होगी। बस हमारा ये कहना है। लोगों ने गोली चलाई नहीं, उनको अभी मैंने चेहरा भी नहीं देखा, मुझे पता लगी तब आया हूँ वहाँ पे, वो भी सोशल मीडिया पे देखी तब मैं यहाँ पे आया। आगे ये कहना चाहते हैं प्रशासन को टाइट रहना चाहिए, आगे से कोई वारदात ना हो और नहीं किसी का लाल जाए।